आप संबोधित। मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं। अपने प्रचार विभाग के प्रमुख दीपक जी ने बताया कि अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यह जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, सबसे सर्वोच्च जो निर्णय करने वाली जो अपनी सभा होती है, इसका जो इस वर्ष अपना यह बैठक थी, क्योंकि 3 वर्ष के बाद यह बैठक अपनी नागपुर में रहती है, जिसमें नूतन हमारे जो सर कार्यवाह हैं उनका निर्वाचन होता है। परंतु हम सबको ज्ञात है कि इस कोविड महामारी के कारण और जिस प्रकार से नागपुर में कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही थी, तो इसका स्थान इस बार जो है अपने कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है वो निश्चित हुआ। 19-20 मार्च को यह कर्नाटक बेंगलुरु में यह अपनी बैठक संपन्न हुई। सामान्यतः पूरे देश से इसके अंदर लगभग 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि जो है वो सम्मिलित रहते हैं, परंतु इस कोविड के कालखंड के कारण इस संख्या को भी जो है सीमित कर दिया गया था और कम करके ये 532 संख्या उसमें ऐसा अपेक्षित थी पहुंचनी, और 488 के करीब जो है संख्या इस अपनी बैठक में उपस्थित रही। इस बैठक में अपने पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत और समस्त अखिल भारतीय जो अधिकारी हैं वो उपस्थित रहे। अपनी इस बैठक में वर्तमान के ऊपर की जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर विस्तृत जो है चर्चा हुई, और जो कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित जो वहाँ प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुँच पाए, अपने अपने प्रांत के केंद्र पर रहकर और आभासी पद्धति द्वारा वह सब लोग इस बैठक में जुड़े रहे। समस्त विषयों के अतिरिक्त कोरोना की महामारी पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई, और इस बैठक में ये आशा व्यक्त की गई कि भारत जिस प्रकार से एकजुट होकर खड़ा हुआ है, हम शीघ्र ही इस महामारी से जो है बाहर निकल पाएंगे। साथ ही शासन प्रशासन के साथ धार्मिक और स्वयंसेवक संस्थाओं ने जिस प्रकार से एकजुट होकर एक वेतनभोगी कर्मचारी के नाते नहीं, परंतु सेवा भाव से इस समस्त कोरोना कालखंड के कार्य को किया, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने उसको भी एक बहुत बड़ा सराहनीय जो है प्रयास बताया है। बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी का मार्गदर्शन प्राप्त रहा और माननीय सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने इसका संचालन किया। और जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि इसमें अपने नूतन सर कार्यवाह उनका चुनाव हुआ और माननीय दत्तात्रेय होसपले जी संघ के नए सर कार्यवाह के नाते चुनेंगे। इसके अतिरिक्त अपनी इस बैठक में पूजनीय सरसंघ चालक जी का प्रवास और संघ की जो गतिविधियां हैं, संघ का जो कार्य है, उसका लेखा जोखा भी जो है वो प्रस्तुत किया गया। और इसके अतिरिक्त 2 इसमें प्रस्ताव भी जो है वो पारित किए गए। अपना शाखा का कार्य कैसा है उसका वृत्त अखिल भारतीय स्तर पर जो उसका भी प्रतिपादन हुआ, और अपने प्रांत की जो स्थिति है अपनी संघ कार्य की, उसका भी लेखा जोखा वहाँ प्रस्तुत हुआ। आपके सामने मैं थोड़ा सा अखिल भारतीय स्तर पर जो संघ की कार्य की अभी स्थिति है और अपने जम्मू कश्मीर प्रांत हैं उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख करता हूँ। देश भर के अंदर 6495 खंडों में से 85% के अंदर संघ का कार्य है, और ऐसे ही यहाँ अपने मंडल रचना है। 58,500 मंडलों में से 40% में संघ की प्रत्यक्ष शाखा है, और 20% ऐसे मंडल हैं जिसमें अपना स्वयंसेवकों द्वारा वहाँ संपर्क है। आने वाले 3 वर्षों में अपना कार्य प्रत्येक मंडल स्तर तक पहुँचे, इसके ऊपर विशेष रूप से बल दिया गया, क्योंकि
2025 में अपने संघ के 100 वर्ष जो है, शताब्दी वर्ष है, इस समय तक प्रत्येक मंडल स्तर तक अपना कार्य पहुँचे, इसके लिए विशेष चर्चा और ऐसा प्रयास रहे, इस पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जहाँ तक अपने जम्मू कश्मीर प्रांत का इस संदर्भ में, यहाँ अपनी इस समय कुल शाखाओं की संख्या 352 है और इसके अतिरिक्त लगभग 160 स्थानों पर अपने साप्ताहिक मिलन और 191 स्थानों पर संघ की एक मासिक मंडली, जिसको हम कहते हैं मास में एक बार, ऐसा जो है अपने प्रांत के अंदर है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि अपने इस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंदर 2 प्रस्ताव जो हैं वो पारित किए गए। प्रतिनिधि सभा के समक्ष ये 2 प्रस्ताव आए और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुए मान पर। और दूसरा प्रस्ताव इस कोविड महामारी के दौरान जिस प्रकार से भारत की एकजुटता का, भारत ने एकजुट होकर खड़े होकर इसका संघर्ष का, इस कालखंड का सामना किया, इसके ऊपर जो है वह प्रस्ताव हुए। श्री राम जन्मभूमि के संदर्भ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सर्वसम्मत निर्णय आया और संपूर्ण समाज ने उसको एक स्वर से स्वीकारा और समाज के सभी वर्गों और राजनीतिक दलों द्वारा एकमत होकर इसका समर्थन किया गया, इसके लिए भी जो प्रतिनिधि सभा ने सबके प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति से प्रारंभ होकर माघ पूर्णिमा तक जो पूरे देश के अंदर राम जन्मभूमि निधि संग्रह का अभियान चला, उसको भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक ऐतिहासिक जो है संपर्क अभियान जो है ऐसा माना है। और इस प्रस्ताव के अंत में सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, शिक्षाविदों, प्रबुद्ध नागरिकों के और समस्त राम भक्तों का आह्वान किया है कि श्री राम मंदिर के द्वारा भगवान राम के आदर्शों को संचारित करने के लिए इस दिशा में सब सार्थक प्रयास करें, क्योंकि इसको ही वैभव संपन्न समर्थशाली भारत का जो है उससे उसका मार्ग प्रशस्त होगा और विश्व कल्याण की जो भारत की भूमिका है वह भारत उसमें उसका निर्वाह करेगा। दूसरा प्रस्ताव, जैसे मैंने कहा कि कोविड महामारी को लेकर, वह रहा कि कोविड महामारी के सन्मुख खड़ा एकजुट भारत। इस संदर्भ में भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने समस्त समाज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और इस पूरे अभियान के अंदर लगे चिकित्साकर्मी, स्वच्छताकर्मी, सुरक्षाकर्मी, अन्य प्रशासनिक अधिकारी, जिन्होंने जिस प्रकार का सहयोग किया समाज को जागरूक करने का और अस्पतालों के अंदर सेवाएं देने का, ऐसे अद्भुत साहस को और ऐसे प्रयास को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने उन सब ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। और जिस प्रकार से भारत ने वसुदेव कुटुंबकम का जो है उसको सार्थक करते हुए पूरे विश्व के अनेक देशों की सहायता की, चाहे वह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स हों, चाहे वो पीपीई किट, मास्क का वितरण हो, चाहे उसके पश्चात जो अब स्वदेश के अंदर निर्मित वैक्सीन हो, संपूर्ण विश्व के अंदर इस प्रकार भारत का एक प्रतिष्ठा बढ़ी है और सभी देशों ने इसको स्वीकारा भी है। इस बात के लिए भी सरकार भारत के वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को, अन्य जो सब लोग इससे जुड़े हुए, इसके प्रति भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने अपना आभार व्यक्त किया है और ये आशा व्यक्त की है कि हम सबको, क्योंकि अभी ये महामारी समाप्त नहीं हुई है, हम सबको सचेत रहना है और संपूर्ण समाज को और स्वयंसेवकों को भी सबको आह्वान किया है कि हम सरकार द्वारा दिए दिशा निर्देशों का पालन करें और उसका पालन करते हुए इस महामारी से हम मुक्त होकर एक सशक्त भारत का निर्माण करें। इसके लिए भी जो है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने आह्वान किया है। कोरोना काल में जो सेवा कार्य देश भर में हुए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। सारे देश भर में संघ के 5,60,000 स्वयंसेवक इस कार्य में, सेवा कार्यों में जुटे। कोरोना के कारण निर्मित आपदा में समाज की सहायता के लिए पहले दिन से ही
देश भर में स्वयंसेवक सक्रिय हुए। जैसे बाढ़ और भूकंप में सेवा कार्य होते रहते हैं, लेकिन वो सेवा कार्य इससे अलग होते हैं। अभी जो संक्रमण था कोरोना का, तो उसमें एक अपनी जान को हथेली पे रख के, अपने आप को रिस्क में डाल के स्वयंसेवकों ने जो ज़रूरतमंद थे उनकी सहायता की, और जो इससे जो ग्रस्त रोगी थे उनकी भी सहायता की। तो कोरोना काल में स्वयंसेवकों ने देश भर में 92,656 गाँव व नगरों में सेवा कार्य की। इसमें 5,60,000 कार्यकर्ता सक्रिय रहे। 73 लाख राशन किट वितरित किए गए, 73 lakhs, और 4.5 करोड़ लोगों को भोजन पैकेट वितरित किए गए। 90 लाख मास्क का वितरण हुआ। 20 लाख जो प्रवासी लोग थे, जो अपने राज्य से बाहर दूसरे स्थानों पर यहाँ पे रह रहे थे, दूसरे राज्यों के अंदर, उनकी सहायता की गई। और जम्मू कश्मीर में भी ये काम हुआ, जो इसका ही भाग था, जो अभी तक आंकड़े बताए हमने। लेकिन जम्मू कश्मीर के उसके आंकड़े अलग से भी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 2,902 गाँव में, लगभग 3,000 गाँव और नगरों में कोरोना काल में 1,97,770 भोजन के पैकेट ये बांटे गए। लगभग 4,500 सैनिटाइज़र बांटे गए। 1,36,562 मास्कों का वितरण किया। 58,716 राशन के किट बांटे गए, यानी बिना पकाए भोजन की व्यवस्था। और 3,490 लोगों को काढ़ा, जो आयुष काढ़ा था, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए था, आयुर्वेदिक काढ़ा, ऐसे जड़ी बूटियों को मिक्स करके यहाँ तैयार किया गया और वो बांटा गया। 510 पीपीई किट्स शुरू में, प्रारंभ में जब ये कोरोना महामारी यहाँ आई, तो अस्पतालों में स्टाफ के लिए पीपीई किट्स नहीं थी। तो नर्सेज और डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स का उपचार करने के लिए डर रहे थे। उनके पास N95 मास्क की शॉर्टेज थी, पीपीई किट्स नहीं थी। तो उस प्रारंभिक समय के अंदर ये हमारी 510 मेडिकल पीपीई किट्स जो थी, ये उनके बहुत काम आई। यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भी हमने पहले दिन ही हमने ये किट्स उनको उपलब्ध कराए, और फिर ऐसे ही दूसरे अन्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी जाकर वहाँ भी जो वहाँ के स्टाफ थे उनको पीपीई किट्स प्रदान की। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान जो सार्वजनिक स्थान थे उनको सैनिटाइज किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। सैनिटाइज़र अपनी पीठ पर लेकर, और इस सेवा के अंदर कई लोगों का तो उस सैनिटाइज़र के कारण पीठ पे ज़ख्म हो गए। यानी इतनी अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की कि वो सैनिटाइज़र भी लीक करता रहा और उनकी आपकी पीठ भी जख्मी हो गई। उसकी परवाह किए बिना उन्होंने 4,284 स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम किया। 24,794 परिवारों को सहायता की। 186 लोगों को नकद आर्थिक सहायता की। राज्य के बाहर भी कुछ राज्य के लोग जो फंस गए थे और उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनके भी अकाउंट्स लेकर उनके अकाउंट्स में यहाँ से नकद राशि ट्रांसफ़र की गई। और जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान किया गया कि इस महामारी के अंदर उन्होंने भी अपनी जान पर खेलकर शहर की सफाई, अस्पतालों की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की सफाई बनाए रखे। तो इसके लिए उनके 23 ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ पे सैकड़ों सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया, उनके चरण धोए गए और उनको पुष्प अर्पण हार पहनाए गए। और ऐसे ही इसी काल के अंदर अस्पतालों में ब्लड की बड़ी कमी आ गई थी, तो ब्लड डोनेशन ऐसे 3 कैंप लगाए गए जिससे अस्पताल के संचालन में मदद मिली। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा अभियान अभी देश भर के अंदर
राम मंदिर के निर्माण के लिए संपर्क अभियान हुआ है पूरे देश के अंदर, जिससे आप सर्वविदित हैं। तो ये राम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, ये भारत की संस्कृति का परिचय है और चरित्र है। अभियान के तहत स्वयंसेवक ने 5,45,737 गांव और नगरों में जाकर लगभग 20 लाख कार्यकर्ताओं ने, जिसमें समाज के लोग भी सम्मिलित हुए, तो 20 लाख कार्यकर्ता तो संघ के थे, इस अभियान में लगे रहे और अभियान के तहत 12,47,21,000 परिवारों से संपर्क किया। तो यानी प्रति परिवार अगर आप 5 सदस्य भी लगाएं तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस 12.5 करोड़ को 5 गुना आप कर सकते हैं। इतने लोगों से संपर्क हुआ और उन्होंने योगदान किया। अभियान में संपूर्ण देश में भावनात्मक एकता का अनुभव हुआ। अनेक ऐसे उदाहरण आए कि जिन्होंने लोगों ने अपनी क्षमता से बढ़कर राम मंदिर के निर्माण के लिए सहायता की। ये अभियान 44 दिन चला। जम्मू कश्मीर में भी अभियान 44 दिन चलता रहा, देश भर में भी चला। तो जम्मू कश्मीर में 21,331 ऐसे संघ के स्वयंसेवकों ने जम्मू कश्मीर में इस अभियान में ये समय दिया और 4,693 गाँव और नगरों में 6,37,098 घरों पर जाकर संपर्क किया। तो लगभग 6.5 लाख घरों में गए और इस दौरान समाज ने 17 करोड़ रुपए से अधिक की निधि श्री राम मंदिर के अभियान में समर्पित भी की। तो ये 2 विषयों पे मैंने आपको जानकारी दी। बाकी मैं डॉक्टर विक्रांत, प्रांत कार्यवाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू कश्मीर। आज की अपनी ये जो प्रेस वार्ता में जो अभी 19-20 मार्च को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो कर्नाटक बेंगलुरु में संपन्न हुई, उसके विषय में वहाँ जो संघ की विस्तृत चर्चा हुई और अपने बीच में पूजनीय सरसंघ चालक जी पूरे समय रहे और इसका संचालन माननीय भैया जी जोशी जो सर कार्यवाह जी ने किया। और इस वर्ष जो नए सर कार्यवाह जी का चुनाव भी था तो उसमें माननीय दत्तात्रेय होसबले जी संघ के नए सर कार्यवाह के नाते चुने गए। इसके अतिरिक्त इस प्रतिनिधि सभा को क्योंकि सीमित कर दिया गया था कोविड के कारण, तो ये नागपुर के बजाय यहाँ कर्नाटका में बेंगलुरु में हुई और इसमें जो है अपने 1/3 प्रतिनिधि ही भाग ले पाए, बाकी लोग अपने प्रांतों से जुड़े थे। और इसमें बाकी जो संघ की आगे संघ कार्य के विस्तार की चर्चा और उसके अतिरिक्त जो है आगामी 3-4 वर्षों में संघ किस प्रकार से मंडल स्तर तक काम पहुँचे उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। तो 2 प्रस्ताव इसके अंदर पारित किए गए। एक श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम मंदिर निर्माण भारत की अंतर्निहित शक्ति और एक कोविड महामारी के दौरान भारत किस प्रकार से एकजुट खड़ा रहा, इस विषय को लेकर जो है 2 प्रस्ताव पारित किए गए। और प्रतिनिधि सभा ने ऐसे सब लोगों का जिन्होंने इस कोरोना कालखंड के अंदर अपने जान की परवाह किए बिना इस समाज के अंदर सेवा का कार्य किया और कई लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके इस देश समाज हित काम किया, उनके प्रति आभार व्यक्त किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और राम जन्मभूमि मंदिर जो निर्माण की प्रक्रिया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा हुई, उसके बाद तमाम देश के अंदर सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का, तमाम ऐसे राम भक्तों का आह्वान किया है कि हम भगवान राम के आदर्शों और चरित्र को पूरे समाज के अंदर संचारित करें, क्योंकि उसी के माध्यम से एक वैभवशाली संपन्न भारत खड़ा होगा जो कि पूरे विश्व के अंदर अनेक समस्याओं का और वसुदेव कुटुंबकम की कामना की निर्वाह करते हुए जो है इस जगत के और विश्व के कल्याण का भी कारण बनेगा। ऐसा आह्वान और ऐसा जो है आशा जो है प्रतिनिधि सभा में व्यक्त की गई। शुक्रिया।